अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक खटक। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मुश्ताक बर्ड्स अकेडमी। दोस्तों, आपने अपने परिंदों में देखा होगा, चाहे आपने पैरट्स रखे हों या स्पैरो कैटेगरी रखी हो, उनकी आंखों के गिर्द आपने देखा होगा जहां पे हमारी पलकें होती हैं, इस तरह से बर्ड्स का जो आई रिंग होता है उसके इर्द गिर्द के बाल ऐसा लगता है गंजे हो रहे हैं और गीलापन महसूस होता है और स्वेलिंग मोटापा सा महसूस होता है। और सम टाइम ये किसी एक बर्ड में उसी तक महदूद रहता है और मुस्तकिल उसी में रहता है, और सम टाइम ये आपको दिखता है कि ये फैल भी रहा है, दूसरे बर्ड्स भी आपको इस तरह से दिखते हैं। इसके रीजंस जो हैं, उसके रीजंस में जो मेरी नॉलेज में कॉमन से हैं वो ये हैं कि ये मच्छर के काटने से भी होता है। कोई तिनका वगैरह नेस्टिंग की जो तिनके शिंके मटकियों से निकले होते हैं, नेस्ट बॉक्स से निकले होते हैं, और अगर वो अंधेरे में या उड़ते हुए या नागानी तौर पर लग जाए आँख के इर्द गिर्द तो उससे भी ये हो जाता है। और सम टाइम ये डिजीज़ के तौर पर एक से दूसरे को भी लग जाता है। ये जो है आई इन्फेक्शन के तौर पे होता है, यानी कि परिंदों की आंखों में इन्फेक्शन हो जाता है। और दूसरी सूरत में अगर देखा जाए तो ये माइट्स लाइस जो होते हैं उनका अटैक भी होता है। तो आज जो इस आई इन्फेक्शन के हवाले से मैं आपको इसके सोल्यूशन और कोई ड्रॉप्स वगैरह बताऊंगा, जो आप इसे दे सकते हैं, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। और ये तजुर्बे से गुजरी हुई चीज़ें हैं, क्योंकि पिछले दिनों जो है मैंने एक सब्सक्राइबर का सेटअप लगाया था, तो उसने मुझे कंप्लेन करी थी कि बर्ड में ये शिकायत आई है। तो 2-3 दिन गुजरते गए तो बर्ड्स के काउंट बढ़ता गया, मतलब उसने दिखाया कि तो औरों में भी, औरों में भी, औरों में भी, इस तरह से करके फिर मैंने कहा कि अगर ये चीज़ फैल रही है, ये जो तुम्हारे पास बीमारी आई इन्फेक्शन की आई है और या आंखों की बीमारी समझ ली ये फैल रही है, तो उन बर्ड्स को जो अभी तक अटैक हो चुके हैं इनको साइड पे कर लो, सेपरेट केज में ले जाओ, हॉस्पिटल केज में ले जाओ, कॉलोनी सेटअप से निकाल लो उन्हें। तो उसने निकाल लिए। तो मैंने उसे एक ड्रॉप बताया जो एक्सटर्नल यूज़ करने के लिए होता है, आई ड्रॉप होता है। ये स्क्रीन पे आप देखें, आपको नज़र आ रहा है ये वाला ड्रॉप अजीम ब्रदर्स का। ये ड्रॉप मैंने उसे बोला कि ये ड्रॉप आप लगाएं। इसके अलावा मैंने बोला कि माइट लाइस के जो स्प्रे होते हैं, मुख्तलिफ तरह के स्प्रे मार्केट में मिल रहे होते हैं, आप मयारी और अच्छी कंपनी का स्प्रे लें और पूछें कि ये किस लेवल के बर्ड के लिए है। क्योंकि देखें, जो बड़ा बर्ड होता है, पैरेट हो या स्पैरो हो, जानदार होता है, तो उस हिसाब से अगर फिंच जो है उसको देखें तो बहुत छोटा होता है। तो जो उसके केमिकल की एक लेवल या क्वांटिटी होती है, जिसको हम आम लफ्ज़ों में कहते हैं कि यार ये बड़ी तेज़ है, सही है, या ये बहुत हल्की है, क्योंकि उसमें जो लिक्विड होता है केमिकल, उसकी जो मिकदार होती है वो कम या ज़्यादा होती है। तो इसका आपने बिल्कुल ख्याल रखना है। कोशिश करें कि मेरी वीडियो में जाके सर्च कर लें, जो मैंने स्प्रे माइट लाइस के लिए बताए हुए उनमें से किसी एक का इंतखाब करें और उसको उसी तरह इस्तेमाल करें जिस तरह मैंने वीडियो में बताया है, ताकि आप नुकसान से बच सकें। क्योंकि वो मेरे आजमूदा हैं और मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ, इसलिए मैं आपको रेफर अपनी वीडियो के हवाले से दे रहा हूँ। अगर इससे अच्छी क्वालिटी का या जिस पे आपको एतमाद हो वो लेना चाहें तो आप वो स्प्रे कर सकते हैं कि माइट और लाइस का अटैक है तो वहाँ से दूर हो जाए। ठीक है, वैसे भी अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपने प्रिकॉशन सारे लेने ताकि आपका जो वार जाए वो खाली ना जाए और उस बैक्टीरिया, उस बीमारी, उस इन्फेक्शन को आप चारों तरफ से घेरें, उसको निकलने का मौका नहीं दें। तो आपने माइट लाइस का स्प्रे भी करना है। और गर्मियाँ जब होती हैं या सर्दियों में, वो दिन जो कड़ाकेदार धूप के होते हैं और आपको पता हो कि 3-4 घंटे कड़ाकेदार धूप लगेगी, उन दिनों में भी आप ये चीज़ दे सकते हैं शावर, जो पिंकी पोटेशियम परमैंगनेट वीडियो अवेलेबल है, जो पिंक कलर के, पर्पल कलर के थोड़े ज़र्रात होते हैं, कुछ ज़र्रात डालो पानी लाल हो जाता है। बुजुर्गों से पूछें, वह आपको बताएंगे कुएं और टंकियां साफ़ करने के काम आते हैं, वो जरासीम को मारने के काम आता है। तो इसलिए जो जरासीम आंखों में लगे होंगे उसके पानी में जब बर्ड नहाएगा तो वो भी जरासीम को किल करेगा। और अगर वो पानी बर्ड पी भी लेता है तो नुकसान की बात नहीं है, फ़ायदे की ही बात है। पिंकी जो है, इसको इंग्लिश में पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं इस केमिकल को। ये मेडिकल स्टोर से पहले मिला करता था, अब किसी वजूहात की बिना पर नहीं मिलता, अब आपको पंसारी के स्टोर से मिलेगा। वीडियो जाके देख लें किस तरह देना है, मेरी वीडियोज़ में वो वीडियो भी अवेलेबल है। इसके अलावा जब मैंने ये चीज़ें बताई अपने सब्सक्राइबर को, जो ये इस चीज़ को सफ़र कर रहा था, फेस कर रहा था इस बीमारी को, तो उसे ज़ाहिर है, वो भी, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लोग भी रिसर्च करें, आगे पीछे पता करें अपने सीनियर से। तो उसे किसी ने एडवाइस किया, एक होम्योपैथी का ड्रॉपर एडवाइस किया कि यार ये ड्रॉपर भी आप इस्तेमाल करें। तो उसने एक जो एक्सटर्नल ड्रॉपर था वो ये वाला जो मैं दिखा चुका हूँ, ये फिर दिखा रहा हूँ, इसे इस्तेमाल किया, और एक होम्योपैथिक का जो ये वाला है, ठीक है, इसे इस्तेमाल किया। आप इनके स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप दिखा सकें, होम्योपैथिक के स्टोर जाएं, वहाँ दिखाएं, इसके नाम को आप गूगल पे, यूट्यूब पे, हर जगह सर्च कर सकते हैं कि यार ये ऑथेंटिक है या नहीं है। अगर आपका दिल माने, पहले आपने रिसर्च करना, मेरे कहने पे इस्तेमाल नहीं कर लेना, पहले आप रिसर्च करना, आपको समझ आए कि हाँ यार हर तरफ से यही आवाज़ें आ रही हैं कि ये इस चीज़ के लिए कारामद है, तो आपने फिर इस्तेमाल करना है। इसका जो काउंट मुझे उस सब्सक्राइबर ने बताया है, उसने 1 लीटर पानी में 40 ड्रॉप डाले थे। तो आप इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो 1 लीटर, तो आपको पता है 4 गिलास पानी जब डालते हैं आप तो 1 लीटर हो जाता है, यानी 1000 ml। ठीक है, एक गिलास जो है 250 ml का होता है। 4 गिलास आपने किसी भी जगह पे डाले तो वो 1 लीटर हो गया, और उस 1 लीटर में आपने ये 40 ड्रॉप डालने मेरे सब्सक्राइबर के मुताबिक। अब इसको अगर हम डिवाइड करें, जो सेपरेट केजेस में रखते हैं या हॉस्पिटल केज छोटा होता है उसमें रख लेते हैं, तो कंफ्यूज होते हैं कि यार हम 1 लीटर पानी में तो ज़ाया करेंगे। तो मेरा ख्याल है आप कैलकुलेट कर लेना कि एक आपका जो पॉट है उसमें कितना पानी आता है। मेरा एक ख्याल है कि आपके एक पॉट में, जो छोटा सा पॉट होता है सेपरेट केज में लगाने के लिए, उसमें आपके 5 से 6 ड्रॉप डलेंगे। मेरा ये ख्याल है, आपने कैलकुलेट करना है। तो इस तरह से आप 2 तरीके से अटैक करेंगे अपने बर्ड्स के इस बीमारी पे। एक तो इंटरनल, यानी कि आप उसको जब देंगे होम्योपैथिक ड्रॉप, वो अंदर से पिएगा तो अंदर से भी वो उसके खिलाफ काम करेगा, और एक एक्सटर्नल, और बाहर से भी वो काम करेगा। तो ये
रिजल्ट उसके पास बहुत बेहतरीन आए थे, उसके सारे बर्ड्स ओके हो गए थे, बड़ा खुश था। तो उसने मुझे ये चीज़ बताई थी, शेयर की थी, तो मैंने अपने दिमाग में बांध ली थी कि मैंने अगर किसी को बताना हुआ तो मैं इन दो का पैकेज लाजमी बताऊंगा, एक इंटरनल ड्रॉप का और एक एक्सटर्नल ड्रॉप का। इसके अलावा जो जरासीम कश स्प्रे वगैरह होते हैं वो तो वैसे ही करने चाहिए, अच्छी बात है, उससे जुएँ भी मरती हैं, बर्ड हेल्दी रहता है, खारिश वारिश नहीं होती, फीदर प्लकिंग नहीं होती। तो वो भी करने से ये होगा, लोहा लाट काम हो जाएगा। आई इन्फेक्शन के हवाले से जो है, ये डिजीज़ आपको मैंने बता दी कि किस किस तरह से होती हैं। मच्छर के काटने से, तिनका लगने से, कोई जाली लग गई, कोई वो लग गई, जख्म बना, जख्म पुराना हुआ तो वो गंदगी बनती है, पस वस पानी वानी, तो इस तरह से हो सकता है। तो आप लोग ये इस्तेमाल करें, इस्तेमाल करके अपने जो रिजल्ट्स होंगे वो बताएं, अपनी रिसर्च करें, किसी ने इस चीज़ को आजमाया है तो वो कमेंट्स में बताएं, ताकि जो कमेंट बॉक्स में विजिट करेंगे तो उन्हें पता चले कि हाँ यार ये चीज़ ऑथेंटिक है। और होम्योपैथिक की जो दवाई है इसके बारे में जब आप रिसर्च करेंगे, स्टडी करेंगे यूट्यूब पे, गूगल पे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये इंसानों में भी आंखों के लिए है, ये है बेसिकली इंसानों के लिए और आंखों की डिजीज़ के लिए है। तो ये चूंकि होम्योपैथिक के साइड इफेक्ट नहीं होते और डोज जो है कम करके हम बर्ड्स को देते हैं, तो वो उनके लिए भी फिट बैठता है। तो वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे नए टॉपिक पर, नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।